आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर टी बख्शी द वेल डिगर्स मिनिस्ट्री की तरफ से पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी वीडियोस अन्य भाषा के ऊपर निकाली और जिसका बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस इफ़ेक्ट हुआ। बहुत गवाहियाँ हमको पिछले कुछ दिनों से मिल रही हैं। बहुत लोगों ने अपने कमेंट्स से ज़ाहिर किया कि कैसे वो झूठी शिक्षाओं के नीचे फंसे हुए थे और कैसे वो निकले। और मैं चाहूँगा कि आप उन कमेंट्स को पढ़ें, इसकी सच्चाई को समझें और उन सारे वीडियोस को आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपके लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। साथ ही में एक और चीज़ जो हुई कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हमारे वीडियोस आगे बढ़ें। उन्होंने उन वीडियोस को रिपोर्ट किया। हमारे वीडियोस के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमला किया गया, हमारे चैनल के ऊपर हमला किया गया। मगर सच तो सच है, वो कभी रुकता नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और इन कमेंट्स में आप एक चीज़ को ज़रूर देखेंगे कि जो भी बात बोली गई है वो बाइबल से बोली गई है। ये लोग बोलते हैं बाइबल बोलो, तो अगर हम बाइबल से नहीं बोल रहे तो साहब क्या ये मनोहर कहानियाँ पढ़ रहे हैं आपके लिए। खैर, हमने कमेंट्स को बंद नहीं किया है। एक ही कारण से बंद नहीं किया है कि ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो भी सच्चाई को समझें और जानने की कोशिश करें कि सच क्या है। उसी कड़ी में आज मैं एक और वीडियो जो मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था, मैं उसको लेकर आ रहा हूँ। एक छोटी सी बाइबल शिक्षा जो भ्रम अन्य भाषा के आजू बाजू फैलाया गया है कि अन्य भाषा केवल सुसमाचार के प्रचार के लिए दिया गया है। क्या ये सही है, गलत, इस बारे में हम आज बात करेंगे। आज हम प्रेरितों के 2 में जो अन्य भाषा इस्तेमाल हुआ, जो गिफ्ट पहली बार पेंतिकुस्त के दिन में उतरा, जो एक बहुत ही प्राइम गिफ्ट है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। जब आप प्रेरितों के काम 2 को देखते हैं तो उससे पहले की जो पृष्ठभूमि है शायद आपको पता होगा, मगर मैं कुछ लोगों के लिए बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए। वो 40 दिन और 40 रातों तक अपने लोगों से मिलते रहे, अपनी जो चर्च, जो अपने डिसाइपल्स थे उनसे वो मिलते रहे और फिर वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और उसके बाद जो चेले थे उनको हुक्म दिया गया कि आप सब के सब यरूशलेम में रुको। तो कुछ बाइबल के कहने वाले ऐसा मानते हैं कि वो सब के सब यूहन्ना के घर में रुके हुए थे क्योंकि वो थोड़ा अच्छा था, ही वॉज रिच। और वो 120 लोग एक जगह पर बड़े डरे सहमे, अपने आप को बचाते हुए, अपने फेथ को बचाते हुए वो एक जगह के ऊपर इकट्ठा हुए थे और वो वहाँ से प्रार्थना कर रहे थे। और बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है और उनके सर के ऊपर 2 जीभें जो आग की सी लपटों के समान दिखाई देती हैं। और उसके बाद की जो बातें हैं वो हम प्रेरितों के काम 2 के 6 से हम पढ़ेंगे। इनफैक्ट 2 के 4 से हम पढ़ेंगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। 5वीं आयत से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अन्य भाषा बोला जा रहा है और सामने यरूशलेम के अंदर एक कमोशन पैदा हो रहा है, एक हलचल सी मच रही है। आकाश के नीचे और हर एक जाति में से भक्त यहूदी, ये वो लोग हैं जो यहूदी मत से हैं, जो यहोवा को जानते हैं मगर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। वो यहोवा को जानते हैं, वो परमेश्वर के नियमों को जानते हैं, मगर उनसे नया नियम छुपा है। भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और अलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपुदिकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी हैं। ये यहूदी रोमी प्रवासी हैं, अर्थात यहूदा और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी, और परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है?
परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे सब तो नई मदिरा के नशे में हैं। एक जो पॉइंट यहाँ पर बहुत ख़ास देखने वाला है, वो ये देखने वाला है कि ये सब के सब यहूदी हैं। इनमें से कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति नहीं है। ये यहूदी मत के हैं, यहूदी मत को धारण करने वाले हैं, और ये सब के सब यरूशलेम के अंदर हैं, क्योंकि जो मंदिर है वो यरूशलेम के अंदर है। और यरूशलेम में ये अपनी जो परमेश्वर की तरफ जो अपनी भक्ति है उसको दिखाने के लिए अलग अलग देशों से यरूशलेम में इकट्ठे हुए हैं। और जब वो यरूशलेम में इकट्ठे हुए हैं, उसी दिन ये सारी चीज़ें होती हैं, और कुछ घबरा जाते हैं, और जैसा बाइबल बताती है कुछ ठट्ठा करने लगते हैं। इनमें से कोई भी अन्य जाति नहीं है, ये सब के सब यहूदी हैं। और यहाँ पर परमेश्वर अपने द्वारा दी गई भविष्यवाणी जो उसने 750 साल पहले यशाया नबी को दी थी, उसको पूरा कर रहा है। अगर आप इस बात को बाइबल में देखना चाहते हैं तो हम इसको यशाया नबी की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय, उसका 9 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। बाइबल यूँ कहती है, वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपना समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए हैं और स्तन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। वह तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। ये परमेश्वर यहूदियों के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है कि वो परमेश्वर को सुनना नहीं चाह रहे हैं, परमेश्वर को त्याग के रखा है। वो आज्ञा पर आज्ञा सुनते रहते हैं, नियम पर नियम चढ़ाते रहते हैं, थोड़ा यहाँ करते हैं थोड़ा वहाँ करते हैं। और ऐसे लोगों से, ऐसे सारे यहूदियों से परमेश्वर अन्य भाषा के ज़रिए से बात कर रहा है। आइए चलते हैं प्रेरितों के काम 2 में। और वहाँ की पृष्ठभूमि तो जैसे आपको मालूम ही है कि अन्य भाषा उतरती है, कुछ लोग घबरा जाते हैं उस अन्य भाषा को सुनने के बाद, और कुछ लोग ठट्ठा करने लगते हैं। और यहाँ पर प्रेरितों के काम 2 के 14 में बाइबल यूँ बताती है कि तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदिया और यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर का दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। और तब परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूँगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों पर मैं अपनी आत्मा से उंडेलूँगा, और वे भविष्यवाणियाँ करेंगे। और ये मज़ेदार बात है कि टेक्निकली पतरस वहाँ पर खड़ा होता है, और ये जो लोग उनका ठट्ठा कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं उनको वो झिड़कता है। और यहाँ पर वो अन्य भाषा में बात नहीं कर रहा। मेरा ऐसा मानना है या तो ये हिब्रू में बात कर रहा है, क्योंकि वो सबको यूँ कह रहा है कि यहूदिया और यरूशलेम में रहने वाले लोगों। मेरा ऐसा मानना है कि ये यहूदी में बातें कर रहा है और इब्रानी लैंग्वेज में बातें कर रहा है, और सबको कह रहा है कि मेरी बातें सुनो, क्योंकि इब्रानी लैंग्वेज कॉमन थी और जो दूसरी कॉमन लैंग्वेज थी वो यूनानी थी। तो इन दोनों में से एक मेरी ऐसी फीलिंग है, जितना मैंने बाइबल हिस्टोरियंस को पढ़ा है उसके हिसाब से मेरी ये फीलिंग है कि ये इब्रानी में बातें कर रहा है, जो इनकी बेसिक लैंग्वेज है, जो इनकी मातृभाषा है, उसमें ये बातें कर रहा है, और सबके सब इसकी बात सुन रहे हैं। यहाँ पर जो सुसमाचार का प्रचार हो रहा है वो अन्य भाषा में नहीं हो रहा है, वो उनकी फेमिलियर टंग्स के साथ हो रहा है। और बाइबल बताती है आज इस प्रचार को सुनने के बाद पेंतिकुस्त के दिन 3000 लोग उनके मन छिद जाते हैं और वो कलीसिया में जोड़े जाते हैं। जो अन्य भाषा था वो यहूदियों से बात करने का तरीका था, जैसे हमने यशाया 28 के 9 से 12 में पढ़ा। वो परमेश्वर की एक भविष्यवाणी थी, वो पूरी की गई, और लोगों ने एक थ्योरी बना रखी है कि ये सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। मगर जब पतरस सुसमाचार का प्रचार करते हैं वो अन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। यही बात को हम प्रेरितों के काम 10 के 44 में देखेंगे कि जहाँ पतरस कर्नेलियस के घर में जाते हैं, और उनके साथ विश्वासियों का एक जत्था है जो यहूदी मत के हैं। कर्नेलियस पहला कॉन्वर्ट है, पहला
अन्य जाति से जेंटाइल कॉन्वर्ट है, और वो कर्नेलियस के घर में जाते हैं और वहाँ पर प्रेरितों के काम 10 के 14 में इस प्रकार से लिखा है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, इसका मतलब ये सब यहूदी थे, खतना किए हुए विश्वासी, खतना किया हुआ था और ये विश्वास में आए थे, और ये पतरस के सब आए थे, वे सब चकित हुए। अन्य जाति के ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा, हालेलुया। यहाँ पर भी यहूदियों के सामने जो खतना किए हुए विश्वासी हैं, बड़ा ही स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, खतना किए हुए विश्वासी, उनके सामने परमेश्वर अन्य भाषा का इस्तेमाल करता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर दोनों एपिसोड्स मैंने आपके लिए पढ़े, वहाँ पर जो अन्य भाषा का वरदान उंडेला गया वो एक यहूदियों के सामने चिन्ह था कि जो परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी दी थी वो पूरी हुई। जब हम इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पहला कुरिन्थियों 13 और 14 को पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं 3 किस्म की भाषाएं हैं, एक मनुष्यों की भाषा, एक स्वर्गदूतों की बोलियां और एक परमेश्वर से की हुई बात जिसको कोई नहीं समझता। इसको हम अपने पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो थ्योरी है कि अन्य भाषा का इस्तेमाल केवल सुसमाचार के प्रचार के लिए किया जाता है, ये सरासर गलत है। इसको जानने के लिए आपको थोड़ी सी बाइबल हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम ईसा पूर्व प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद जब हम देखते हैं तो वहाँ पर कोई चर्च है ही नहीं। सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो चर्च को आज हम जानते हैं, क्वायर टीम है, वर्शिपर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, ऐसा कोई सिस्टम वहाँ पर था ही नहीं। अपोस्टल्स थे जो हर जगह पर जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और लोग मन फिराव के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे थे। मगर ये जो सिस्टम है चर्च का, ये बिल्कुल नहीं था। जब हम प्रेरितों के काम 3 को पढ़ते हैं, जब यहाँ यूहन्ना और पतरस दिन के तीसरे पहर मंदिर में अपनी प्रार्थना करने को जाते हैं, जहाँ पे वो जन्म से लंगड़े मंदिर में जा रहे हैं और जन्म से लंगड़े विश्वासी को चंगा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये उस मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को धुतकारा गया है। ये वही सैनहेड्रिन है जिसने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया, और इनके पास और कोई रेफरेंस वैल्यू ही नहीं है कि चर्च ऐसा भी होता है। पेंतिकुस्त का दिन हो चुका है, मगर ये आत्मा से भरे हुए लोग हैं। पतरस और यूहन्ना ये कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं। तो और कोई ऐसा चर्च का सिस्टम था ही नहीं है। नो, हाउस चर्चेज नहीं हुआ करते थे, ऑनलाइन चर्चेज नहीं हुआ करते थे, जूम चर्चेज नहीं हुआ करते थे, और ज्ञानी जो अब हर जगह पर घूम रहे हैं वैसे भी नहीं हुआ करते थे। बाइबल भी नहीं हुआ करती थी। जो बाइबल हमको मिली है वो बहुत बाद में मिली है, ठीक है। ये बाइबल और जो चर्च, हमारा जो पहला चर्च, जब आप चर्च हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, इट डिविएट्स द टॉपिक। एक चर्च बना और फिर उस चर्च में से टूट के एक प्रोटेस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और फिर वो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट अलग अलग जगहों पर जाते रहे। प्रेस्बिटेरियंस हुए, मेथोडिस्ट हुए, बैप्टिस्ट हुए, और इवेंजलिकल्स हुए, पेंटिकॉस्टल्स हुए, और ये मूवमेंट चलता गया। एक बेसिक चर्च था, और चर्च के अंदर कुछ विवाद खड़े हुए, उनके बारे में भी मैं बात करना नहीं चाहूँगा, और ये बातें चलने लगी। और बाइबल को जानने वाले, जब आप बाइबल हिस्ट्री को पढ़ते हैं 1700 के साल तक जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू हेनरी नाम के एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर हुए जिन्होंने बाइबल को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया, और ये एक प्रेस्बिटेरियन चर्च से थे। और ये लोग, ये सारे जो डिनोमिनेशंस थे जो उस समय काम कर रहे थे, वो अन्य भाषा गिफ्ट्स के ऊपर विश्वास करने वाले थे। मगर अचानक से 1800 साल जब लगा, जर्मनी के अंदर ये सारे जो लोग थे, वहाँ पे जर्मनी वॉज जो था एक एजुकेशन हब था, एक बाइबल हब था, और वहाँ पर सब लोग क्या बोल रहे हैं, वो जाया करते थे, बाइबल की स्टडीज़ लिया करते थे, और स्कॉलर्स वहाँ पर हुआ करते थे। जब 1800 साल हुए तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रीप हो जाता है। एक व्यक्ति उठ खड़े होते हैं और जो एक रिफॉर्म
थियोलॉजी को लेकर आते हैं। और ये रिफॉर्म थियोलॉजी और कुछ भी नहीं है जिसको आज आप खड़ी शिक्षा बोलकर ग्रहण कर रहे हैं, ये वो है। ये रिफॉर्म थियोलॉजी अंदर आ जाती है और मतलब उसके बाद उसके अंदर चैप्टर्स पे चैप्टर्स, थ्योरीज पे थ्योरीज जोड़ी जाती हैं कि अन्य भाषा जो है उसका इस्तेमाल सुसमाचार के प्रचार के लिए होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहने लगे आप हमारे गांव जाइए, अन्य भाषा का प्रचार करिए। मैं आज आपसे कहता हूं कि मुझे अन्य भाषा की ज़रूरत नहीं है। मैं कम से कम 8 लैंग्वेजेस में बात कर सकता हूं, हिंदी, और आज इन 8 लैंग्वेजेस में मैं प्रचार करता हूं। मैं 4 लैंग्वेजेस में प्रचार करता हूं। मैं पंजाबी बोल सकता हूं, हिंदी बोल सकता हूं, बंगाली बोल सकता हूं, और एक ही मैसेज मैं सभी को इसी एक ही भाषा में दे रहा हूं कि यीशु ही प्रभु है, उसके सिवा और कोई है नहीं। जितने सुनने वाले हैं क्या सबने मान लिया? अगर कुछ लोग ऐसा सोचते, जब वो अपनी मातृभाषा में सुसमाचार को सुनेंगे वो मान लेंगे। भाई 4 भाषाओं में मैं बोल रहा हूं, क्या हमारे 100% लोग कन्वर्ट हो गए? तो ये एक फॉल्स थियोलॉजी है, एक फॉल्स थ्योरी है। थियोलॉजी तो नहीं बोलूँगा, एक थ्योरी है जिसको लोगों ने समझ लिया कि वो अन्य भाषा सुसमाचार के प्रचार के लिए दिया गया। बिल्कुल ये एक फॉल्स थ्योरी है। चेलों के जब आप मूवमेंट्स को देखेंगे, जब आप प्रेरित पौलुस का मूवमेंट देखते हैं, जब आप जिन्होंने सबसे ज़्यादा चर्च प्लांटिंग की, ठीक है, जब आप थॉमस के मूवमेंट को देखते हैं, आप जब हिस्ट्री को बहुत ध्यान से देखेंगे, प्रेरित पौलुस और प्रेरित थॉमा ये सिनेगॉग्स में गए। जब आप केरला में, अगर कभी आपका मौका मिला आप केरला में जाइए, जहाँ पे थॉमस उतरते हैं, ये सब ट्रेड रूट्स हैं। कुरंथ, एफिसस, फिलिपी, ये सब ट्रेड रूट्स हैं। उस समय हवाई जहाज़ नहीं हुआ करते थे, समंदर के रास्ते से ये रूट्स को बनाया गया था। और यहाँ पर ये जो भी सुसमाचार के प्रचार करने वाले हैं वो इन्हीं रूट्स का उठाते हुए लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये जाते सिनेगॉग्स के अंदर थे, आराधनालयों, यहूदी आराधनालयों के अंदर जाके इन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया। फ़र्ज़ कीजिए आपने यहाँ से निकलकर कनाडा जाना है चर्च प्लांटिंग के लिए। आप में से ज़्यादा लोग चर्च प्लांटिंग करते नहीं हैं, मगर जो करते हैं वो इस बात को ज़रूर समझेंगे कि हमने एक चर्च स्टार्ट करना है तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? जो लोग हमको जानते हैं। अगर मैंने कनाडा में जाके चर्च प्लांट करना है तो मैं देखूँगा मेरा रिश्तेदार कौन है, मेरा फेलो विश्वासी कौन है, जिसके साथ जाके मैं चर्च प्लांट कर सकता हूँ। और यही काम पौलुस और थॉमस करते आए हैं। जब थॉमस इंडिया के अंदर आए, वो यहूदी, वो मलयालम में बात नहीं कर रहे थे या संस्कृत में बात नहीं कर रहे थे। जब वो आए, वो अपने यहूदी भाइयों के पास गए और वहाँ पर उन्होंने सुसमाचार सुनाया और लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया। जब पौलुस कुरंथ में जाते हैं, जब पौलुस फिलिपी में जाते हैं, जब पौलुस अलग एफिसस में जाते हैं, वो अपने चर्चेस के अंदर, अपने सिनेगॉग्स के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि चर्च का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। चर्च नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये जो कहना है, ये सरासर मैं विश्वास कर रहा हूँ कि जो बातें मैं कह रहा हूँ मैं आपके सामने है। आप इसको डिसर्न करिए, आप इसको समझिए। क्या ये अन्य भाषा का जो प्रयोग है इवेंजलिज्म के लिए दिया गया है? आपको जितनी भाषाएं आती हैं आप उतनी भाषाओं का इस्तेमाल करिए। क्या लोग मान जाएंगे? अगर मैं आज जाके पंजाबी में या मराठी में या कोंकणी में किसी से जाके कहूँ यीशु ही प्रभु है, तो क्या वो मान जाएगा? वो तो अपनी भाषा में सुसमाचार सुन रहा है। क्या वो मान जाएगा? क्या मान गए? अगर ऐसा होता तो क्या मज़ेदार बात थी। जब सुसमाचार सुनाया जाता है, पवित्र आत्मा ने आपके दिल को छेदना है, और जब दिल छिद जाता है पवित्र आत्मा के ज़रिए से, तभी हम उद्धार पाते हैं। ये जो थ्योरी है ये सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि ये कुछ लोगों ने ऐसा किया है, क्योंकि ये उनकी सेवकाई में अन्य भाषा नहीं होती, उनकी सेवकाई में दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती, उनकी सेवकाई में लोग अन्य भाषा, ये पवित्र आत्मा का बैप्टिज़म नहीं पाते, तो उन्होंने एक ज़रिया बना दिया है कि ये मेरी मिनिस्ट्री में होता नहीं तो ये होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। बाइबल बताती है कि चेलों की परछाई से लोग चंगे हो रहे थे, मगर यीशु मसीह की परछाई से कोई चंगा नहीं हुआ। ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये सारे झूठी बातों को, झूठी आवाज़ों को आज मैं प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप एक निर्णय लें और परमेश्वर को ढूंढें, उसके कलाम को पढ़ें और ये आड़े टेढ़े लोगों की बातों को सुनना बंद करें। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा की जो बातें हैं अगर आपकी लाइफ में से निकल जाएगी तो बाइबल केवल एक किताब है, ये केवल एक किताब है।
इसकी जान नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के बाइबल नहीं है। और जहाँ पे पवित्र आत्मा, अगर एक दुष्ट आत्मा एक आदमी के ऊपर उतरता है, आदमी बीमार हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, वो लोगों का नुकसान करता है। कमाल है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरा और कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो थ्योरी है, इन्होंने जो बनाई हुई थ्योरी है, खड़ी शिक्षा और अपोलोजेटिक्स और आई डोंट नो और क्या क्या के नाम से एक थ्योरी का एक बाजार गर्म कर रखा है। मैं चाहता हूँ आज आप अपने दिल पर हाथ रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको सच्चाई बताएगी, क्योंकि जैसे ही पवित्र आत्मा उतरता है, सामर्थ के काम स्टार्ट हो जाते हैं। आप इस बात को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हों, झूठी शिक्षाओं से बचें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की।